कब जा रहे हो? जी भाभी मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता करके जाना। नहीं भाभी मैं लेट हो गया हूँ सर, फिर नाराज़ होंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर कर लेना बेटा, ऐसा नहीं रखते हैं। ओके भाभी मैं कर लूँगा, अब जाऊँ? ठीक है जाओ, ध्यान से जाना। जी। तो आर्मी ये हैं जॉन चांगकुक, जो शहर के जाने माने बिजनेसमैन किम नामजुन के गार्ड हैं, और इनकी उम्र 25 ईयर्स ओल्ड है। इनकी भाभी और भैया हैं, पेरेंट्स नहीं है। मून, मून, टाइम मैडम उठ गई हैं? नो सर अभी तो नहीं उठी हैं। जाओ जल्दी से उठा कर आओ उन्हें, उन्होंने कॉलेज जाना है। पहले बताना चाहिए ना आपको कि वो नहीं उठती हैं, तो उन्हें उठा दी। सॉरी सर मैं अभी जाके उठा देती हूँ। जाओ जल्दी करो और आकर ब्रेकफास्ट लगाओ। जी सर। मैडम, मैडम उठ जाए, आपका वेट कर रहे हैं सर। क्या है, सुबह सुबह आकर उठा देते हैं आप लोग। आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैडम जल्दी आ जाएं, सर आपका वेट कर रहे हैं। अरे बोला ना आ रही हूँ। जी मैडम, मैं आपके कपड़े निकाल दूँ? हाँ निकाल दो। क्या मुसीबत है सुबह सुबह, ये कॉलेज कब खत्म होगा मेरा। तो आर्मी ये है किम तायोंग, किम नामजुन की एक लौती बेटी, और इनकी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी, तो ये सिर्फ अपने डैड के साथ रहती हैं, और ये कॉलेज स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग सर। अरे जांकुक तुम आ गए, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आज लेट नहीं हो गए तुम? सॉरी सर, वो रात को लेट गया था तो आँख लग गई। कोई बात नहीं है। चलिए सर। नहीं अभी प्रिंसेस नहीं आई, आती हैं तो फिर जाते हैं। जी सर। डैड डैड गुड मॉर्निंग। इतनी देर कौन लगाता है उठने में? टाइम का पाबंद कब बनोगे आप? अच्छा ना सॉरी, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कीजिएगा। आज मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आज जांगुक जाएगा। क्यों, ये कब जाएगा? आप जाए ना। नहीं बेटा, आज एक ज़रूरी काम है तो ये तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। चलें ठीक है फिर। आमून ब्रेकफास्ट दे दी मुझे। जी मैडम मैं दे रही हूँ। मैडम आपका कॉलेज आ गया है। अब जांकुक तुम मुझे लेट लेने आ सकते हो? अब सॉरी मैडम, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? मैडम भी बोल रहे हो और मेरा हुक्म भी टाल रहे हो। सॉरी मैडम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आपको वक्त पर लेके जाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रह सकता। जंक प्लीज़, मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जाना है, थोड़ी मस्ती करनी है, घर में बोर हो जाती हूँ प्लीज़। नो मैडम ऐसे नहीं हो सकता, अब आप जाएं, वरना मैं यहाँ से नहीं जा रहा। ओके ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मान लो ना। प्लेट लेने आ जाना थोड़ी देर, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। मैंने बोल दिया ना, अब आप जाएं अंदर। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। कहा नहीं अभी तक? नो सर अभी नहीं वो आए हैं। ओके चलो ठीक है, उसका वेट करते हैं, उसके बाद मीटिंग के लिए निकलेंगे। जी सर। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ जांको कि इतना लेट क्यों हो गए तुम? और प्रिंसेस को छोड़ दिया था? जी सर मैंने मैडम को छोड़ दिया था कॉलेज, वो कॉलेज के अंदर चली गई थी। जी सर वो कॉलेज के अंदर चली गई थी। ओके चलो ठीक है, हमें मीटिंग के लिए निकलना है और जल्दी करो। जी सर मैं गाड़ी निकालता हूँ अभी। सॉरी सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जस्ट शराब, ये मेरा पर्सनल बॉडी गार्ड है और इसके बगैर मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, हटो रास्ते से। सॉरी सर। सर अगर उन्होंने मना कर दिया था तो आप रहने देते, मैं आपका बाहर वेट कर लेता। तुम नहीं समझोगे जांकुक, तुम्हें अंदर लाना बहुत ज़रूरी था। जी सर मुझसे बेहतर जानते हैं आप, जैसे आपका हुक्म। हेलो मिस्टर नामजुन, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आ, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, जॉन जांकुक। ओह तो ये है जॉन जांकुक, काफ़ी सुना है इसके बारे में। हाय ब्रो, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो चलिए फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी चलें। जांकुक तुम तायोंग को ले आए? नहीं सर अभी तो नहीं लेने गया, तो उसके आने का टाइम हो गया, जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ, उसके बाद हमें मीटिंग के लिए निकलना है। जी सर मैं जा रहा हूँ। फिर गाड़ी निकालो, मुझे डॉयर के पास जाना है। जी सर जैसे आपका हुक्म, मैं भी निकालता। तो तुम आए गए मुझे लेने? जी मैडम अब आप बैठे, हमें चलना है। मैंने तुमसे कहा था मुझे लेट लेने के लिए आना। प्लीज़ अभी भी मुझे रहने दो ना, मेरी फ्रेंड के साथ तुम चले जाओ।
बाबा को बोल देना कि तुमने मुझे घर पे छोड़ दी है, मैं खुद चली जाऊंगी घर पे। मैं आपके पापा को तो ये बोल दूंगा कि आप चली गई हैं और मैं खुद का क्या करूँगा। आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाना अच्छे से पता है। अब आप बैठेंगी या फिर मैं बिठाऊँ आपको? जंगकुक तुम मुझ पर इस तरह रोक के डालती हो। हाँ मैडम आप बैठे, अगर बुरा लगा तो सॉरी। अरे ताहे कितना हैंडसम है तुम्हारा बॉडीगार्ड। ओ माय गॉड, लेकर जा रहा है तो जाओ ना, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अभी हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। हाँ बोलो क्या हुआ? सर जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। क्यों, क्या हुआ है? नामचंद सर को गोली लगे, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। क्या मतलब है? मैं अभी आ रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ। झांको क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? मैडम आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले। क्या मतलब है, हॉस्पिटल के चलेंगे हम? नामचंद सर को गोली लगी है। क्या बाबा को गोली लगी है? तो जल्दी चलो ना। इन्मू कहाँ है, कहाँ सर? सर वो इन्मू मुझे बताओ सर कहाँ है? सर नामचंद सर नहीं रहे अब। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा 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 आप ऐसे नहीं कर सकते हो बाबा। आप अपनी प्रिंसेस को कैसे छोड़ सकते हो बाबा? ऐसे नहीं हो सकता है बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। आप मेरे बाबा, आपके सिवा तो कोई नहीं है मेरा। आप ऐसे जा सकते हो बाबा? मैडम आप संभाले खुद को। कैसे नहीं हो सकता है जंगू? तुम मेरे पापा के बॉडीगार्ड हो ना, तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया ये बताओ मुझे, कैसे हो गया ये सब कुछ बताओ। बहुत अच्छे से निभाते हो ना तुम अपनी जिम्मेदारियाँ, बताओ मुझे तुम्हारे होते हुए मेरे पापा को गोली कैसे लगी जंगकुक? कैसे लगी वो गोली मेरे पापा को? मैडम आप संभाले खुद को। Shut up, मेरे पास बताना। I hate you। सर ये लेटर दिया है रामचंद्र सर ने आपके और मैडम के लिए। लाओ तो, हम लोग घर जा रहे हैं, अभी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ जांगुक, समझे? तो कहीं भी नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। मैडम आप संभाले खुद को, अभी इस वक्त हॉस्टल रहना ठीक नहीं है आपके लिए, आप चले मेरे साथ घर। मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मैडम मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। ये लेटर था नामचंद सर की तरफ से आपको, मैंने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन ये मेरे लिए भी था। आप पहले पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। तुम पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। जी मैडम मैं पढ़ता हूँ। तायोंग मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरी जान है ये भी तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। और मेरे बाद तुम अकेली रह जाओगी, ये दुनिया बहुत साले में तायोंग। तुम मेरी नन्ही सी मासूम जान हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रह जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम एक अच्छे इंसान से शादी करो जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ दे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। और वो इंसान जांकुक से बेहतर नहीं हो सकता है ताई। क्या मैं इससे आगे भी पढ़ूं मैडम? हाँ पढ़ो सारा लेटर। जानता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा तायोंग, लेकिन ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं जानता हूँ तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगी। जांकुक बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। और जांकुक अगर तुम ये लेटर पढ़ो तो मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना, हमेशा उसका साथ देना, कभी उसे कोई तकलीफ़ नहीं आने देना। ये जान लो अगर तुम उसे तकलीफ़ दोगे तो यहाँ मुझे तकलीफ़ होगी। मैं अपना सब कुछ अपनी बेटी को दे चुका हूँ और अपनी बेटी तुम्हें देने का फैसला किया है। मुझे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा ना होने देना जांकुक। मेरी प्यारी सी जान, जांकुक से शादी कर लेना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आई लव यू मेरा बच्चा। बाबा बाबा आई लव यू सो मच बाबा।
बाबा आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जानते थे, फिर क्यों गए मुझे छोड़कर? मैडम मैं पानी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पानी, फिलहाल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ प्लीज, चले जाओ, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन जाकुक। जी मैडम मैं जा रहा हूँ। जाको इतना लेट क्यों आ रहे हो बेटा? अब तो मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा बॉस नहीं रहा है, तो फिर तुम क्यों चाहती हो? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं मुझे, इसीलिए बस वहाँ पर जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाकर आराम करो। कुछ खाया है? मैं तुम्हें खाना ला कर दूँ? नहीं भाभी, मैं बस जाकर रेस्ट करूँगा। ओके ठीक है, जाओ मेरा बच्चा। सर ये आप मुझे किस मुश्किल में डाल कर चले गए हैं? एक तरफ आपकी आखिरी ख्वाहिश और दूसरी तरफ आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल, दोनों में मैं तो पिस रहा हूँ। ये चक्की कब तक चलेगी मेरी ज़िंदगी में? वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश, क्या करूँ मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाको 2 दिन हो गए, अब तुम वहाँ पे जाते नहीं हो, क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाभी, बस वैसे नहीं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। जी आप लगाएं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हेलो जांकुक। जी मैडम, आपने मुझे कॉल की, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताएं। नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं करूँगी, बस तुम आ जाओ आज तैयार होकर, हम आज शादी करेंगे। जी मैडम मैं आ जाऊँगा। ये हो क्या गया है मैडम को? क्या ये वाकई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? ये अपना स्टेटस क्यों नहीं देख रही है? ओ माय गॉड, अब भैया भाभी से भी बात करनी पड़ेगी और उन्हें आज ही बुला लिया है मुझे। भाई भाभी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो मुझे शादी करनी है। क्या? ओके शादी तो तुम्हें करनी ही है, लेकिन अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? आप सुन तो नहीं उसे, बताओ जांको किससे शादी करनी है तुम्हें? वो मेरी बॉस की बेटी है, तायंग, उससे शादी करनी है। जांकुक दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम एक कार ढूंढ के तुम उनसे कैसे शादी कर सकते हो? और मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई मेरी बात सुने, वो उनकी डेथ हो गई आपको पता है? हाँ वो तो मुझे पता है, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ये कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, और आज उनकी बेटी ने मुझे खुद बुलाया है इस शादी पर। और तुम क्या चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ ये शादी, क्योंकि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। जो तुम चाहो, हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। अब कब है शादी? आज है, तो कोई बात नहीं है, हम जाएंगे तुम्हारे साथ। अब वो कोई धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती हैं, बस सिंपल वेडिंग सेरेमनी ही होगी। हाँ तो अच्छी बात है ना, अभी उसके बाप को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। जब भी चलना होगा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जिमिन आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लो। जी मैं भी तैयारी कर लेती हूँ फिर। जाओ जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच भाई, मुझे समझने के लिए थैंक यू। की कोई बात नहीं है जांको, जिसमें तुम्हारी खुशी है वही हमारी खुशी है। अब जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जी मैं जा रहा हूँ। मैडम बाहर जांकुक सर और उनकी फैमिली आ गई है। फैमिली? मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। फैमिली को साथ में लेके आया है? देखती हूँ कौन है। जांकुक को सब बुरा तो नहीं लगेगा हमारा यहाँ पर आना? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी? हाँ जिमेन, उसे क्यों बुरा लगेगा? आखिर को हम इसके घर वाले हैं तो हम इसके साथ आएंगे ना। अ, हाय हाय, मैडम ये मेरे भैया भाभी हैं। ओ हाय, तुम मत आया हूँ? जी मैं ही हूँ। तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओ माय गॉड, लगता है कोई परी उतर आई है। जी थैंक यू। आप लोग बैठे ना,
तुम्हारे घर में तुम अकेली रहती हो ताए? जी मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। वैसे तुम मुझे भाभी बोल सकती हो और मुझे भाई। थैंक यू। राइटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और मेरे साथ कोई नहीं रहता है। पापा थे वो भी चले गए। तो कोई बात नहीं है, हम हैं ना, हम अपनी प्रिंसेस का बहुत ख्याल रखेंगे। और जांकुक भी तो है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखिएगा, फिक्र नहीं करो अब तुम। हम्म मैं कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो पेट वैसे बढ़ गया है खुशी से। पता है जांकुक की शादी को लेकिन मेरे कितने अरमान थे। लेकिन शादी तो सिंपल होने वाली है। अरे मैं जानती हूँ शादी सिंपल होने वाली है, लेकिन मैं खुश हूँ कि जांकुक की शादी उससे हो रही है जिससे वो चाहता। भाभी? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं रहा है। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, अभी तक क्या नहीं हुई तुम? नहीं बस थोड़ी देर में होने ही जा रही हूँ। फिर उसके कुछ देर बाद टैग की शादी हो जाती है और वो वापस घर आते हैं। मैडम आप क्या मेरे साथ चलेंगी या यहीं पर रुकेंगी? अब तो मैडम कहना बंद कर दो। जी सॉरी, तुम मेरा नाम ले सकते हो। अरे जांको तुम लोग यहाँ पर हो। ताए तुम हमारे साथ चलोगी? अ, जांक तुम इसके साथ यहीं पे रुक जाओ, ये हमारे घर में कंफर्टेबल नहीं होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा जानती तो हो ना कि हमारा घर कैसा है, तो तुम आज रात यहाँ पे रुक जाओ। जांकुक का कमरा वैसे भी बिखरा रहता है, मैं उसे ज़रा साफ कर दूंगी। जी चलो फिर हम लोग चलते हैं। जांकुक ख्याल रखना मेरी प्रिंसेस का। जी भाभी। उसके बाद चिमन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं और टैको अपने रूम में चले जाते हैं। मैडम आप सो जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। तुम रूम में नहीं रहोगे? नहीं मैं बाहर ही हूँ। नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, अगर आई भी तो मैं बाहर सो जाऊँगा, आप सो जाए आराम से। सुनो। तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? बोला ना कि ताई बोल लो। सॉरी ताई, मैं बाहर ही हूँ। आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आप यहाँ? हाँ वो मैं तुम्हें उठाने आई थी। उठकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है। मुझे ऑफिस का कुछ पता नहीं है तो इसलिए। जी मेरा मतलब ताई। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जी। फिर उसके बाद टैग को ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैडम कल जो हमारी डील होनी थी वो वाईजी कंपनी के साथ थी, जो सर ने खुद ही तय की थी। बस सिग्नेचर होना बाकी थे। आज की 11 बजे वाली मीटिंग में वही डील तय पाएगी। उसके बाद आपकी 1 बजे मीटिंग है। 1 मिनट, तुम बार बार भूल के जाते हो। बोला ना मेरा नाम लो। सॉरी मतलब ताई। जाओ भी यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। हेलो भाभी। जंक तुम लोग आज आ रहे हो? नहीं हम लोग नहीं आ रहे हैं। मैं आऊँगा शाम को, लेकिन ताय नहीं आएगी। क्यों? ताय क्यों नहीं आएगी? भाभी वो उस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इस घर की बहू है तो इसमें रहेगी ना। भाभी जिद मत करें, हमारे घर में इतने इतने बड़े मच्छर ऐसे कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे। वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी, आप रहने दें। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम आ जाओगे ना शाम को? जी मैं आ जाऊँगा शाम को। फिर उसके पास कौन रहेगा? मैं इसकी खैर खबर रखूँगा, आप इसके बारे में परेशान ना हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा फेवरेट डिनर बना दूँगी आज। जी थैंक यू। वाह भाई मिस यू सो मच। मैंने आज छंगू के साथ बहुत बुरा बिहेव किया, इतना तो आपने कभी उससे कुछ कहा ही नहीं था जितना मैंने उसे बोल दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ऐसे 2 महीने गुजर जाते हैं। टैको की डेली रूटीन यही होती है कि चांकुक शाम को घर आ जाते हैं और सुबह ताई के साथ ऑफिस चले जाते हैं। ताई अपने घर में अकेली रहती हैं और ये अपने घर में रहते हैं। जांकुक डिनर कैसा बना है? भाभी आपके हाथ का डिनर और अच्छा है, ये कहाँ पे लिखा है? मक्खन लगाना कोई तुमसे सीखे। नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। 1 मिनट भाभी। हेलो। चांकुक सर आप आ सकते हैं अभी यहाँ पर? क्यों क्या हुआ, सब ठीक है? तारी मैडम ठीक है?
अब ताहिर मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्या? तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर वो तो कल सुबह से अपने रूम में थी, किसी को भी नहीं पता, हमें लगा शायद वो सो रही हैं। मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। जी भैया भाभी मैं जा रहा हूँ, ताई की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ जल्दी जाओ, अगर तबीयत बेहतर हो गई तो हमें भी कॉल करके बता देना। जी। क्या हुआ ऐसे? सर इनको बहुत ज़्यादा फीवर है और वीकनेस हो रही है, लगता है ये अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। अभी हम ये ड्रिप लगाने वाले हैं इन्हें। हाँ लगा। अब मैं बाहर हूँ, आप सो जाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा। जंकुक, तायत, आप यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। तुम रूम में आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जंकुक मैंने कहा ना, रूम में आ जाओ। जी। तुम रूम में सो जाओ। उस दिन भी सोफे पर सो गए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम यहीं पे सो जाओ। पर ताए ये रूम तो आपका है ना, मैं यहाँ पर क्यों सोऊं? अच्छा, ये रूम मेरा है और तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो, तो मैं कौन हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ये रूम भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। चलो अब जल्दी से सो जाओ और सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं तो टाइम से उठ जाना। जी। ताए, सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? वो ताई मैडम की मीटिंग है और उन्होंने मना किया है कि कोई भी अंदर ना आए। मीटिंग किसके साथ? मुझे तो नहीं पता किसी मीटिंग के बारे में। वो बोगम सर के साथ मीटिंग है, अर्जेंट फिक्स करवाई है उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि कोई भी उनके कैबिन में ना आए। ओके ठीक है। अच्छा तो ठीक है मिस ताई, हम इस स्टेज पे बाद में बात करेंगे। जी ज़रूर, मैं भी इस पर बात करना चाहूँगी। ओके। वैसे मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई है। बाबा से अक्सर आपका ज़िक्र सुना था मैंने। वाह! आपने हमारा ज़िक्र सुना था, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। जी। जंकुक कहाँ पे रह गया है? आया ही नहीं है सुबह से मेरे कैबिन में। कॉल करके देखती हूँ, पता नहीं कहाँ पे रह गया है। हेलो, जंकुक तुम आए क्यों नहीं ऑफिस? क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, बस वैसे ही नहीं आया। क्या वैसे? मतलब मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ बिजी हूँ? किसी के साथ बिजी नहीं हूँ, काम में बिजी हूँ। सॉरी मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में करूँगा। अब इसे क्या हो गया? इसने तो मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की है। अब आज इस तरह अचानक क्या हो गया ऐसे? खैर चलो, अगर बिजी है तो मैं शाम को बुला लूँगी इसे। चलो फिर मैं भी अपना थोड़ा काम कर लूँ, ऑलरेडी लेट हूँ मैं। हेलो भाभी। हाँ ताए बताओ, इतनी लेट क्यों कॉल की? सब ठीक है? जी भाभी सब ठीक है। वो मुझे पूछना था चांगकुक कहाँ है? चांगकुक वो तो अपने रूम में। वो आ गए? हाँ वो तो आ गए। क्यों क्या हुआ? तूने बुलाया था उसे? अरे नहीं बुलाया नहीं था। अ, ओके, बात करवा सकती हैं आप मेरी? तो मुझे बता तो तुमने क्या कहना है? काफ़ी देर से आया, मुझे लगता है अब तो सो गया होगा वो। काफ़ी देर से आया है? हाँ वो तो दोपहर से घर पे ही है। ओके ठीक है। कोई बात करनी थी तुम्हें? क्या हुआ है? मैं उसे भेज दूँ तुम्हारी तरफ? अरे नहीं रहने दें, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि ये बिजी है, घर पे बैठा हुआ था। ओ गॉड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तुम पर। तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या?
हस्बैंड हो तुम्हारा, मुझसे तुमने कभी इस तरीके से बात नहीं की जिस तरह आज तुम उस पार्क भूकंप के साथ कर रही थी। एक बिजनेस पार्टनर के साथ, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तुमने कभी ढंग से बात की ही नहीं। मैडम जंग सर आ गए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो आ गए तुम? मैंने तुम्हें कल बुलाया था जांकुक। हाँ कल थोड़ा बिजी थे। तुम कहीं बिजी नहीं थे जांकुक। मैंने भाभी को कॉल की थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोपहर से घर पे ही थे, और मैंने तुम्हें 1 बजे कॉल की थी आई थिंक, है ना? तो घर पर भी तो ज़रूरी काम हो ही सकते हैं जांकुक। तुम्हें घर पे कोई ज़रूरी काम नहीं था? अगर कोई काम होता तो भाभी मुझे बता देती ना। क्यों ताए? क्यों? क्यों मैं हर वक्त तुम्हारा गुलाम बन कर रहूँ? हाँ, जो तुम करती हो वो सब कुछ अपनी आंखों से देखो। मेरी अपनी भी फीलिंग्स हैं, कभी मेरा दिल करेगा आने को, कभी नहीं करेगा। ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो जांकुक? तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं आपका और आपके डैड का गॉड था, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अब एक और रिश्ता है जिसका नाम है तुम मेरी वाइफ हो। नहीं बर्दाश्त हो सकता है मुझसे ये सब कुछ। चंक क्या बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कैसे समझ आएगा ताई? तुम्हें ये चीज़ें कुछ लगती नहीं है। क्या चीज़ें? तुम मुझे बताओगी? अगर तुम्हें खुद ही इस बात का एहसास नहीं है तो मेरे बताने या ना बताने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ताई। चंक तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किस बात पर इतना गुस्सा हो रहे हो? करपाल भूकंप आया था? हाँ वो आया था ऑफिस, और एक डील के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? डील पर बात कर रहे थे ना, तो वैसे प्रोफेशनल तरीके से बात करनी थी। तो प्रोफेशनल तरीके से ही तो बात कर रहे थे। ताई मैं अपनी आंखों से देख कर आया था तुम्हारा प्रोफेशनल तरीका। तो छांको को किस तरह बात करते हैं? हाँ, उसके सामने रोने बैठ जाती, ऐसे ही तो बात करते हैं। ताई ये तुम्हारी मुस्कुराहट कभी मेरे सामने तो नहीं आई है। हाँ, मेरे सामने तुम ऐसी बन जाती हो कैसे दुखों से टूटी लड़की हो, लेकिन दूसरों के सामने तुम क्यों हंसती हो? तो क्योंकि झांकू मैं जानती हूँ कि तुम समझ सकते हो सब कुछ। मैं तुम्हारे सामने वो होती हूँ जो मेरी हकीकत है। झांकुक मैं लोगों के सामने खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने ये कोई ड्रामा नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ। जो भी तुम्हें नजर आ रहा है वही मेरी हकीकत है। मैं नहीं हंसना चाहती हूँ, लेकिन दूसरों को दिखाती हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ। तो जाकर तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे सामने मैं कोई ड्रामे नहीं करती हूँ। लोगों को मैं दिखाती हूँ, तुम्हारे सामने मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं खुद हूँ। ओके फाइन, लोगों के सामने खुश रहो, उन्हें अपनी मुस्कुराहटें बताओ, दिखाओ कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, कितनी खुश हो अपनी लाइफ में। आई डोंट केयर। चांको कहाँ जा रहे हो? चांको मेरी बात तो सुनकर जाओ। जांकुक अभी तो तुम गए थे, अभी आ गए हो वापस? क्या हुआ है? ऑफिस नहीं गई आज तक? नहीं हो जाएगी, मैं बस वैसे उसे बताया हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। भाभी मेरे रूम में कोई ना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जांकुक क्या हुआ है? क्या हुआ है जिमिन से? पता नहीं क्या हुआ है, इतने गुस्से में आया और सीधा अपने रूम में चला गया। पता नहीं, देख लो ढाई से ना लड़ाई करके आया हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इतने गुस्से से आया सो वो अच्छा बना गया था। चलो जाओ, जाकर फिर उससे पूछ ही लो तुम। जांकुक, जांकुक बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? जांकुक क्या हुआ है तुम्हें? जांकुक मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो तुम? भाभी, भाभी की जान अब बताओ हुआ क्या है तुम्हें? ये अचानक के रोना शुरू हो गया तुम? भाभी आप जानती है ना, मैंने उसे लेकर एंड तक हर बात आपको बताई है। मामा के जाने के बाद मैंने आपको अपनी माँ समझा है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैंने आपको ये भी बताया कि तो ऐसी कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ मेरी जान, पर हुआ क्या है? भाभी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। को बता, वो मुझे एक हस्बैंड का दर्जा कभी दे ही नहीं पाएगी। क्या हुआ है जांकुक? उसने कुछ कहा तुमसे?
नहीं नहीं भाभी, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो मुझे वैसे नहीं देखती है जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ होते। वो बस अपने डैड की आखिरी ख्वाहिश को देखती है, मुझे एक विश समझती है बस। क्या हो क्या गया तुम्हें जांको? इस तरह रोना बंद करो। तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें बिन माँ के ही मिल गया है, तो तुम रो रहे हो। नहीं मेरा भाभी, आपको पता है वो मेरे पास होकर, मेरी वाइफ होकर, इस रिश्ता होकर वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। वो मुझे वो मुकाम देती नहीं है जो एक हस्बैंड का होता है। वो मुझे ढंग से बात नहीं करती है। अरे जागो, अभी देखो उसके डैड की डेथ हुई है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो भाभी वो सबके साथ ऐसा बिहेव करे ना, और सबके साथ इतने अच्छे से रहती है, लेकिन मेरे साथ वैसे करती है, तो उसका मतलब यही हुआ ना वो मुझे पसंद नहीं करती है। किसने कहा जांकुक कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? टाई टाई तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर। सो मुझसे इतनी लड़ाई करके आया तो मैं वहाँ पर कैसे रह सकती थी? मेरा कुकी नाराज है मुझसे। क्या? हाँ भाभी, इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं क्यों करती इससे शादी अगर मुझे ये पसंद नहीं होता? हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि थोड़ा रहती हूँ उसके साथ ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। अचानक ये सब कुछ हो गया, मेरे लिए एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, और यही बात उसे समझ में नहीं आ रही है। अब चांकू बिल्कुल ठीक कह रही है वो, तुम्हें उसे समझना चाहिए बजाय इसके कि तुम मुझ पर गुस्सा करके आए हो। पूछे अब इससे। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक दूसरे से पूछो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। जी भाभी, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आई हूँ। क्या अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तुमने? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को बनाती हूँ, तुम इससे ज़रा मना लो। तो क्या हुआ है मिस्टर चौंग? मोहब्बत नहीं करती मैं आपसे, आपको अपना हस्बैंड नहीं समझती हूँ। आपने सब कुछ सुन लिया, या आप कहना बंद करो। जानती हूँ मैं तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो, अभी सारी इज्जत उतार के हाथ में देकर आए तुम मेरे। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था और तुम रो रहे हो आकर। नहीं मैं कब रो रहा था? नज़र आ रहा है मुझे, आंखें देखिए तुमने अपने, मुझे लगता पूरी रात सोई भी नहीं तुम, बस ये पूछने वाली थी तुमसे और तुम लड़ना शुरू हो गए। अच्छा सॉरी। यांकुक, मेरी तरफ देखो ना। हाँ मैं देख रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? वो कल कल तुमने मुझे पार्क प्रोग्राम के साथ देख लिया था, है ना? जानकुक, हम एक डील के बारे में बात कर रहे थे और मैं मुस्कुरा रही थी, तो हम अपने पापा के बारे में बातें कर रही थी। वो मुझे उनकी बातें बता रहे थे, तो मैं इसी वजह से हंस रही थी। तो क्या गुनाह है जानकुक? मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन जानकुक तुम मेरी मोहब्बत पर शक करोगे इतना अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने कुछ शक नहीं किया, ये शक ही था। तुमने मेरी मोहब्बत पर शक किया। अरे मैंने नहीं किया। तो तुम रो क्यों रहे थे फिर? ये क्यों बोल रहे थे कि मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं समझती हूँ, ना ही तुम्हें वो कभी मुकाम दूंगी अपनी ज़िंदगी में, और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये सब क्या था? वो बस वैसे ही क्या? हाँ अच्छा सॉरी, सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें इसके लिए। सॉरी से बिल्कुल काम नहीं बनने वाला, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया सबको। अच्छा मैं इसके लिए सॉरी बोल तो रहा हूँ। जंकुक, आई लव यू। के आई लव यू सो मच। अब मुझे इस तरह की कोई बात भी सुनने को ना मिले, समझ में आई बात? अच्छा ठीक है। ओ, और हाँ अब मैं रहूँगी भी यहाँ पर, अपने घर पे नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारा घर ये है ना, तो मुझे यहीं पे रहना है। कितने आराम से वहाँ पर छोड़कर तुम यहाँ पे आकर सो जाते हो। अच्छा ठीक है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो तुम मुझ पर? करना चाहिए मुझे तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा? अच्छा सॉरी। क्या सॉरी? लव बर्ड्स
बाहर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कर लेना जो करना होगा। अब भाभी आ रहे हैं हम लोग। हाँ जल्दी से आओ। चले, दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, अब चले। हाँ चलो। वैसे आज हमारी फैमिली कंप्लीट लग रही है। कंप्लीट तो लग रही है, लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीट तो तब होगी जब शैम्पू के बच्चे होंगे। भाभी बस कर चाहे, इतना लंबा सोचती हैं आप। इससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे जल्दी से बेबी से दो भाई। अगर इस घर में रौनक नहीं हो तो क्या फ़ायदा तुम्हारे आने का। हाँ तायोंग। हम्म क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस वो मैंने अपना सामान मंगवा लिया था तो वही सेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, सामान बाद में सेट कर लेना, पहले मुझे तो सेट कर लो। मतलब आज के बाद और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मैं तो हूँ ही आपकी जंकुक।